पुलिस तब आई जब वे भाग गए थे। नागपुर के निवासियों ने भीड़ की भयावहता को याद किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची और भाजपा के एक विधायक ने उन पर हिंसा में हिंदू नागरिकों को अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। नागपुर, मकानों में तोड़फोड़ की गई और वाहनों में आग लगा दी गई। नागपुर के निवासियों ने बताया कि कल रात दक्षिणपंथी संगठन द्वारा मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने के आह्वान के बाद हिंसा कैसे शुरू हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची और भाजपा के एक विधायक ने उन पर हिंसा में हिंदू नागरिकों को अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को उसके स्थान से हटाने की मांग करते हुए दिन में पहले ही विरोध प्रदर्शन किया था। कल उनके प्रदर्शन के दौरान मुगल शासक की एक तस्वीर जला दी गई। इसे हरे रंग के कपड़े में लपेटा गया था जो उनकी कब्र का प्रतीक था। कथित तौर पर इससे ये अफवाह फैल गई कि कपड़े पर पवित्र छंद लिखे हुए थे, जिससे हिंसा भड़क उठी। इलाके में तनाव। मध्य नागपुर के चिटनेस पार्क में शाम करीब 7 बजे हिंसा भड़की, जिसके दौरान पुलिस पर पत्थर फेंके गए और कई लोग घायल हो गए। चिटनेस पार्क के पास ओल्ड हिस्लोप कॉलेज इलाके में भीड़ घुस गई और 4 कारों और घरों में तोड़फोड़ की। कुछ निवासियों ने समाचार एजेंसी PTI को बताया। उन्होंने घरों पर भी पत्थर फेंके और भागने से पहले खिड़कियों को तोड़ दिया। बाद में निवासियों ने अपने जलते वाहनों को बचाने के लिए पानी की व्यवस्था की। घंटों बाद हसपुरी इलाके से एक और झड़प की सूचना मिली, जिसमें निवासियों ने बताया कि भीड़ ने उनके वाहनों को आग लगा दी और घरों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की। बाद में नागपुर के कुछ हिस्सों में बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। पढ़े, औरंगजेब की साधारण कब्र ने बड़े पैमाने पर तूफान खड़ा कर दिया। वे एक घर में घुस गए। शरद गुप्ता, जो हिंसा प्रभावित इलाके में किराने की दुकान चलाते हैं, ने कहा कि उन्होंने रात करीब 10 बजे अपनी दुकान बंद की और खाना खाने बैठे, तभी तेज आवाजों ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने समाचार एजेंसी से कहा, मैंने देखा कि कारों को बाहर धकेला जा रहा था और आग लगाई जा रही थी। 3 लोग एक घर में घुस गए, लेकिन जब निवासियों ने चिल्लाना शुरू किया तो वे भाग गए। जब मैं आग बुझाने के लिए पानी की नली लेकर आया तो उन्होंने मुझ पर पत्थरों से हमला कर दिया। मैंने कई बार पुलिस को फोन किया, लेकिन वे अपराधियों के भाग जाने के बाद आए। एक अन्य निवासी चंद्रकांत कावड़े ने कहा कि अपराधियों ने पहले CCTV कैमरे तोड़े और रामनवमी शोभा यात्रा के लिए रखे गए सजावट के सामान को जला दिया। उन्होंने कहा, घटना के 1 घंटे बाद पुलिस आई, तब तक हिंसा समाप्त हो चुकी थी। एक अन्य निवासी सुनील पेशने ने कहा कि हिंसा के दौरान 1000 लोगों की भीड़ ने उनकी कार को जला दिया और उन्होंने इलाके में लगभग 25 से 30 वाहनों में तोड़फोड़ की। उनकी पत्नी माधुरी पेशने ने कहा कि पथराव में उनके घर के दरवाजे और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। अपराधी नकाब पहने हुए थे, उनके पास रॉड भी थी। हसपुरी इलाके में रहने वाले एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अपराधी नकाब पहने हुए थे और उनके पास धारदार हथियार और रॉड थे। समाचार एजेंसी NI से उन्होंने कहा, उन्होंने आते ही इलाके में अराजकता फैला दी और दुकानों में तोड़फोड़ की और पत्थर फेंके। उन्होंने वाहनों में भी आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शी वंश कावले ने भी कहा कि गुंडों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले CCTV कैमरे तोड़े और घरों में घुसने की कोशिश की। एक स्थानीय चाय की दुकान को भी नहीं बख्शा गया। इसके मालिक ने कहा कि भीड़ ने उनकी दुकान के सामने एक क्लिनिक में भी तोड़फोड़ की और अंदर मौजूद फर्नीचर और दवाओं को नुकसान पहुंचाया। नागपुर सेंट्रल से भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने दावा किया कि भीड़ की हिंसा पूर्व नियोजित थी और अधिकांश अपराधी बाहर से आए थे। उन्होंने दावा किया कि केवल हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, यह खेदजनक है कि कल पुलिस हिंदू नागरिकों के साथ खड़ी नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि वो 2 घंटे तक पुलिस इंस्पेक्टर संजय सिन्हा को फोन करते रहे, लेकिन उनका फोन बंद था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास गृह विभाग भी है, ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये एक पूर्व नियोजित साजिश प्रतीत होती है और कम से कम 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 3 पुलिस उपायुक्त शामिल हैं। एक अधिकारी पर कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया। उनके डिप्टी एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि ये एक विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाने की साजिश थी।